सावधान। ळमो अर्हन्ताळं ळमो सिद्धाळं ळमो आयरीयाळं ळमो वज्रायाळं ळमो लोये सहवसाहुळं जीवमजीवं दवं जिणवर्वसहेण जैणणे दिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं शब्दाशीर्षा। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। सुनत हरस आवे हो, सुनत हरस आवे बीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे। ओ दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले हो, रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वज्रवर्त धनुष गह कर कई रघुलाए सीतावर के। ओ वज्रवर्त धनुष गह करके रघुलाए सीतावर के। घर त्याग हुए बनवासी पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के। हो सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के। रघुवर फिरे बन बन में सीता की रटन को रटते। क्षमता धरी सीता ने हो, क्षमता धरी सीता ने तत्व ज्ञान बल से। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय
को संदेशा लायो और संग लायो हो, और संग लायो रघु मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। लखन दशानन वध करके रघुलाए सीता जय के हो, लखन दशानन वध करके रघुलाए सीता जय के, और भेंट में दे दी लंका विभीषण ज्ञानी को जय के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग आए राजधानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम। सुनत हर्ष आवे वीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो बीतरागी श्री रामचंद्र की। जीव किस किस प्रकार की योजनाएं बनाता है और भवितव्यता में कुछ और ही होता है। होनहार को कौन टाल सकता है? अनादि अनंत वस्तु व्यवस्था सुनिश्चित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध है, उसको टालना उसको बदलना किसी के भी हाथ में नहीं है। केवल ज्ञानी तो प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि अनादि काल से अनंत काल तक की क्या व्यवस्था, कब क्या क्या होना है, लेकिन सम्यक दृष्टि को भी यह विश्वास है कि जो होने योग्य है वही होता है, अनहोनी कभी होती नहीं। इसलिए सम्यक दृष्टि शीघ्रता से स्वीकार कर लेता है जो भी होता है। थोड़ा समय लगता है एडजस्टमेंट में, एकदम से कोई घटना घटती है, स्वीकारोक्ति में थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन सम्यक दृष्टि शीघ्रता से स्वीकार करता है जो जो देखी बीतराग ने, सो सो होसी बीरा रे, अनहोनी तो कबहु न होसी काहे होत अधीरा। सब होने योग्य है, अनहोनी तो इस दुनिया में होती ही नहीं है। अनहोनी तो उसे कहते हैं कि ना होने योग्य है जो, लेकिन जो भी होता है वह होने योग्य ही होता है। जो होता है वह होने दो, होनी को स्वीकार करो, क्षम रखो निज हित का पुर। इधर बैठो सब। हाँ अच्छा, चटाई पे बैठ जाओ। स्वीकार स्वीकार करो, बस इतना सा है। जो होता है वह होने दो, होनी को स्वीकार करो। पता हमें पूर्व में ही स्वीकार है कि हम कुछ बदलने का प्रयत्न नहीं करेंगे, हम स्वीकार कर लेंगे जो भी होगा। आज सब कुछ छूट जाए उसको भी हम स्वीकार करेंगे, सब कुछ मिल जाए तो भी स्वीकार, पुण्य के उदय को भी स्वीकार और पाप के उदय को भी स्वीकार, दोनों का वैसे ही स्वागत करेंगे। रामचंद्र जी को वनवास तो स्वीकार और राज तिलक तो भी स्वीकार, सहज।
देखो दंडक वन में पहुँचे, दंडक वन में वहाँ पहुँचे राम, तो लक्ष्मण से कहा देखो बहुत अच्छा रमणीय प्रदेश है, अपन यहाँ पे शांति से रहेंगे, लेकिन भाई साहब जो कर्म बांध लिए हैं वो शांति से रहने दें तब तो है। लेकिन एक बात और है, कर्म का उदय कर्म के उदय में रहता है, मैं तो उस समय भी साक्षी और ज्ञाता ही रहता। उस समय भी पुण्य के उदय के भी साक्षी और पाप के उदय के भी साक्षी ही हैं हम तो विचार किया था कि अब दंडक वन में एक व्यवस्थित जगह बनाएंगे और अपनी माता आदि को भी यहीं पे बुला लेंगे, जहाँ सब मिलके शांति से रहेंगे। माताएं भी बहुत दुखी हैं अयोध्या में, वो भी कह रही थी कि हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। तो हमने कहा था देखो माता, अभी हमारी कोई व्यवस्थित सुव्यवस्थित व्यवस्था नहीं है, कहीं एक स्थान नहीं है, हम भटकेंगे, आप भी भटकोगी, कहीं व्यवस्थित स्थान देख के आपको बुला लेंगे। लक्ष्मण ने भी इतने सारे विवाह किए थे, तो उन्होंने भी कहा था कि एक व्यवस्थित स्थान बना के हम सबको बुला लेंगे, लेकिन होनहार को कुछ और ही मंजूर था। तो वहाँ पे कुटिया बना ली राम लक्ष्मण ने एक, और वहाँ पे रहने लगे। मिट्टी के बर्तन और उनमें आहार आदि तैयार होता था। जंगल में जो फल आदि होते थे उनको लक्ष्मण लाते थे और सीता मीठा मधुर भोजन तैयार करती थी। एक दिन उनने आहार बनाया और भावना भाई कि आज मुनिराज को आहार देके ही भोजन करेंगे। अरे श्रावक तो नित्य प्रति भावना भाता है कि कब वो निर्ग्रंथ संत हमारे यहाँ पधारें और हमने आहार करवा के ही भोजन करें, लेकिन बहुत कम ही सौभाग्य मिलता है। ऐसी भावना भा रहे थे, उतने में देखा सीता को पड़गाहन के लिए द्वारापेक्षण के लिए खड़े थे जंगल में। जंगल था, वहाँ कौन मनुष्य भी नहीं दिखते थे, ऐसा दंडक वन था। लेकिन कब कैसी होनहार हो। मासो बासी मुनिराज, गुप्ती और सुगुप्ती नाम के मुनिराज वहाँ से चले आ रहे थे चारिधारी आकाश मार्ग से। सीता ने कहा देखो क्षीण का है, दिगंबर महामुनिराज पधार रहे हैं। हर्षित हो गया आज राम लक्ष्मण सीता, हर्षित हो गए, आनंदित हो गए। आहा। और द्वारापेक्षण किया, गुप्ती और सुगुप्ती मुनिराज को भक्ति भावपूर्वक आहार दान दिया। बहुत उल्लास था, बहुत आनंद था। पंचाश्चर्य हुई है, पंचाश्चर्य हुई है। देवगणों ने पुष्पों की वृष्टि की, धन्य पात्र और धन्य दाता। और ऐसी मंगलमय भावना भाते हुए बैठे हुए थे, मुनिराज का उपदेश सुन रहे थे। उतने में एक गिद्ध पक्षी ऊपर से कहीं वृक्ष पे से एकदम से आके मुनिराज के चरणों में गिरा, और मुनिराज के चरणों में गिरा और उनका जो पाद प्रक्षालन का जल था उसमें जाके वो उलटने पलटने लगा। देखा तो उसका जो शरीर था, पंख आदि थे, बहुत ही जीर्ण शीर्ण थे, कुरूप था उसका शरीर। और उसको जैसे ही चरणोदक में लौटा, उसका सुंदर हो गया, एकदम बेडूल मणि आदि जैसा एकदम सुंदर चमकदार उसका पूरा पंख आदि शरीर हो गया। आंखों में अश्रुधारा बही चली जा रही थी उस गिद्ध पक्षी के। मुनिराज के चरणों में अपने मस्तक को रखे हुए था और अपनी अश्रुधारा से मुनिराज के चरणों को पखारे जा रहा था। ऐसा लगता था कि किसी पूर्व के ऐसे कोई संचित पाप के उदय में कोई ऐसा कृत्य किया था पाप का, जिसको आज प्रायश्चित रूप में धो रहा है। हमारे जीवन में भी कोई गलती हो तो प्रायश्चित के द्वारा अपनी निंदा आलोचन से करता हूँ पापों को। आलोचना पाठ ही चला गया हमारे जीवन में से। काय का आलोचना, गलती हो तो आलोचना करें। अपन तो बिल्कुल शुद्ध होगा, शुद्ध बुद्ध। आलोचना तो काम है ही नहीं। आज सुबह कहा था ना कि नदियाँ बीच चीर धुबाए, जे नहीं तो नदियों बीच चीर नहीं धुबाते, धोबियों से कपड़े नहीं धुलवाते। पता आप वॉशिंग मशीन यूज करते और उसका पानी आप नाली में छोड़ देते, कितने जीव
छार छार हो जाते, चितरे उड़ जाते उनके, पूरे नाली में जाता है और पूरे जीव देह विदारण हो जाता है, हजारों लाखों करोड़ों अनंतों जीवों का घात कर देते हैं। हम लोगों का भी सर्फ का पानी निकलता है, लेकिन उससे क्या करते, पोंछा लगा लेते, गंदे मंदे कपड़े धो लेते, पोंछे लगा लेते और सूखी रोड पे डाल देते, किंच देते, धूल भी नहीं उड़ती और जीव भी नहीं मरती। प्रयोग किया जाए तो हर कुछ हो सकता है। सोच अपनी होना चाहिए। एक माँ के अंदर एक बच्चे के प्रति अगर अपनत्व का भाव होता है तो उसकी थोड़ी सी तकलीफ भी महसूस वो माँ कर सकती है, और जहाँ अपनत्व नहीं होता है वहाँ पे बड़ी बड़ी कठोरता में भी, बड़ी बड़ी तकलीफ़ों में भी उसको महसूस ही नहीं होता कि किसी को तकलीफ होती होगी, महसूस ही नहीं होता। हाँ, तो अश्रुधारा से वह अपने पूर्व के पापों का परिमार्जन कर रहा था। राम ने पूछा कि प्रभु मुझे ऐसा क्यों रो रहा है, इतना क्यों पश्चाताप हो रहा है? कहने लगे इसके पूर्व भाव की कोई दुखद कहानी है, इसने बहुत बड़ा पाप कृत्य किया था, उस पाप कृत्य के कारण जिस अवस्था में पहुंचा है, मैं इसकी पूर्व की कहानी तुम्हें सुनाता हूँ। एक दंडक नाम का देश था, उसमें कर्णकुंडल नाम का एक नगर था। कौन सा देश था? दंडक नाम का एक देश था, उसमें कर्णकुंडल नाम का एक नगर था। वहाँ राजा दंडक राज्य करता था। उसकी जो स्त्री थी वह दंडी साधुओं को मानने वाली थी, और यह साधु, यह जो राजा था वो अपनी स्त्री के कहे में चलता था, तो वो भी दंडी साधुओं को मानता था। एक बार क्या हुआ, जंगल में जा रहा था, द्वेषवश दिगंबर मुनिराज के गले में इसने मरा हुआ सर्प डाल दिया। अरे कहने लगे ये तो अभी भाग जाएंगे फेंक के, ये तो सब ढोंगी है। लेकिन देखा कुछ दिनों बाद जाके तो वहाँ पे किसी श्रावक ने उनके मुनिराज के गले से सर्प हटाया था। तो राजा ने कहा कि जी मुनिराज यहाँ भी अभी भी बैठे हैं? कहने लगे हाँ, किसी पापी ने, नरकगामी ने इनके गले में क्या डाल दिया था? मरा हुआ सर्प डाल दिया था। मैं अभी आया तो मैंने वह सर्प निकाल के अलग किया है। राजा को अंदर में पश्चाताप हुआ कि मैंने कितना घोर पाप कर दिया। अरे ये तो सबका हित करने वाले दिगंबर मुनिराज हैं, सबका हित चाहने वाले दिगंबर महामुनिराज हैं, और मैं इनके लिए कैसा क्रूर परिणाम कर बैठा। अंदर में पश्चाताप होने लगा, मुनिराज के चरणों में बैठ गया। मुनिराज ने कहा कोई बात नहीं, बीती ताह बिसार के आगे की सुध ले, जो हो गया उसको हो जाने दो। अब लेकिन अब समझ जाओ, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। देखो अपने यहाँ तो ऐसी व्यवस्था है, जिन शासन जी कहता है बड़े से बड़ी गलतियाँ हो जाएं तो भी चुटकियों में उन पापों का परिमार्जन हो सकता है। बड़े से बड़े पापों का परिमार्जन ऐसी चुटकियों में हो जाता है। आप सोचो, देखो रुद्र की जो उत्पत्ति होती है, रुद्र की उत्पत्ति कैसे होती है? भावलिंगी मुनिराज और आरिका, सम्यक दृष्टि ज्ञानी आरिका के माध्यम से रुद्र की उत्पत्ति होती है। बात यह है, कर्मों के उदय की बड़ी विचित्रताएं हैं। कर्म का उदय क्या क्या करवा देता है कहा नहीं जा सकता। ऐसी गलती हो जाती है, मुनिराज जो होते हैं जिनके माध्यम से वह आरिका गर्भवती होती हैं, वो तत्काल आचार्य के पास जाते हैं और परिमार्जन करते हैं कि प्रभु भारी गलती हो गई है, ऐसी गलती हो गई है कि अभी आत्मघात कर लें। आचार्य समझाते हैं देखो प्रागभाव है ना, वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव है, परिणाम बदलते रहते हैं क्षण क्षण में। तुम्हारे वो परिणाम थे वो गए, अपनी निंदा आलोचन से करता हूँ पापों को। निंदा गरहा की, मुनिराज आचार्य के चरणों में गिर के अपनी क्षमा मांगी। मुनिराज ने कहा कोई बात नहीं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। फिर से पुनः दीक्षा दे देते हैं तुम्हें। दीक्षा दी, आत्म ध्यान में बैठे और यो मोक्ष। ये जिन शासन है, जिन शासन बहुत विस्तृत है, महान है।
जब भूल को सुधार लो, जब जाग जाओ तभी है सवेरा। और आरिका गर्भवती होती हैं जो सामान्य श्राविका के बेस में आ जाती हैं, और उस बच्चे को उत्पन्न होता है, उस बच्चे को किसी को सौंप के वो भी फिर से दीक्षा लेके पापों का प्रायश्चित करके फिर आराधना करने लग जाती हैं। जिन शासन है ये। गलतियां हो जाती हैं पूर्व संस्कारवत, लेकिन उसका परिमार्जन करके पुनः स्थापित होना, हटना नहीं मार्ग से। मार्ग एक ही निर्ग्रंथ दिगंबर है जो भव का अभाव करने वाला है। सत्य पंथ निर्ग्रंथ दिगंबर। कोई कहता भैया हमारे नियम टूट जाए तो क्या करें? अरे अब ऐसा संकल्प लो कि प्राण चले जाए पर नियम नहीं टूटे। नियम टूटे तो फिर से पुनः स्थापित हो जाओ उसमें, फिर से लो। इसका छूट गया तो छूट गया, ऐसा थोड़ी ना है। देखो अतिचार और अनाचार होते हैं। एक बार कोई गलती से अगर कोई हो गई, आपसे रात्रि भोजन गलती से हो गया, या आलू का पता नहीं था, आलू आपसे खप गया, जी क्या है? अतिचार है। लेकिन अब एक बार खप गया तो खाते रहो, जी अनाचार है। वो गलती हो गई एक आध बार, अनजाने में हो गई, नासमझी से हो गई, लेकिन उसको सतत रूप से चलाते रहना, वो अनाचार में होगा, आप व्रत भंग हो गया। फिर कुचित कदाचित कोई बात हो जाए तो पुनः स्थापित हो जाओ, ऐसा नहीं है। जो रहस्य हैं जिन शासन के, इनको समझ के हमें मार्ग नहीं छोड़ना है, इस बात को ध्यान रखना है। कैसी भी स्थिति आए, कोई भी स्थितियाँ आए, कोई भी दूध का धुला नहीं है। तीर्थंकरों का भी इतिहास अगर उठा के देखा जाए तो उनके जीवन में भी भूतकाल कोई अच्छा नहीं था, क्योंकि सब निगोद से निकल के आए हैं, नरक निगोद के चक्कर काटे हैं। महावीर भगवान का इतिहास तो सामने है। 27 बार मारीची से लेकर महावीर तक 27 बार निगोद गए, 60,000 बार बेस्या बने, 60,000 बार अकौआ के पेड़ में कीड़े बने, कितनी कितनी पर्यायों में गए। ये महान जिन शासन है कि फिर भी शरण जब आ जाओ तुम, तब दे देता है कि आ जाओ, खुला है द्वार। वो वे गिद्ध पक्षी बहुत पाप किए थे, मुनिराज के गले में सर्प डाला, मुनिराज के चरणों में आया, कोई बात नहीं, गया ना वो भाव, अब तो तुम। और इस बात को देख के, मुनिराज के समता भाव को देख के, अरिमित्र महल मसान कंचन कांच निंदन तुतिकरण अर्घा उतारन असी प्रहारन में सदा समता धरन। ऐसे मुनिराज का जब अनुपम इनका क्षमा देखी, समता देखी, तो वो उनका भक्त बन गया, मुनिराज की भक्ति करने लगा, मुनिराज के चरणों में नतमस्तक हो गया। जैसे ही उस रानी को दंडी नाम की दंडी साधुओं को मानने वाली वो रानी थी, इस राजा की दंडक की, उसको पता पड़ा कि जो जैन निर्ग्रंथ दिगंबर साधुओं का भक्त बन गया है, तो उसने सोचा अब इसको कैसे च्युत किया जाए। उसने युक्ति बनाई, दंडी साधुओं से कहा कि जाओ तुम नग्न दिगंबर मुनिराज का वेश धारण करो और मुझे आके कुचेष्टाएं करो, कामयुक्त कुचेष्टाएं करो। और उन दंडी साधुओं ने ऐसा ही किया और रानी के साथ दिगंबर मुनिराज का वेश धारण करके कुचेष्टाएं करना शुरू की। उस समय राजा वहीं था और राजा ने जैसे ही देखा दिगंबर साधु ऐसे होते हैं, और रानी ने भरना शुरू किया कि ये सब बहुत खराब होते हैं, इनको इस धरा से हटा दो, रहने लायक नहीं है, जो रहेंगे तो बहुत पापाचार होगा, अनाचार होगा। लेकिन अनाचार उनसे नहीं होगा, अनाचार तुमसे होगा। स्त्री की कहने में आ गया, अपना विवेक नहीं लगाया, स्वयं का विवेक होना चाहिए। बातों में आवे न जग की कदापि, चमत्कार लख कर नहीं मूढ़ होवे। अरे पर की निंदा प्रशंसा स्वयं की, करके समय शक्ति बुद्धि न खोवे। चलित को लगावें सहज मुक्ति पथ में, व्यवहार सबसे सहज प्रेममय हो। दुर्भाव मन में भी आवे कदापि न, सर्वज्ञ शासन जयवंत बरते। सर्वज्ञ शासन जयवंत बरते,
निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते, यही भाव मन में, यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर। अभी 18,500 वर्ष तक यह जिन शासन लगभग चलने वाला है, और इसकी जिम्मेदारी हम सब पे है कि हमारा जीवन आचरण से यह जिन शासन की पताका इस पंचम काल के अंत तक चलती रहे। मैंने कहा था कि हम एक ऐसा नगर बसाएं, एक ऐसा देश बसाएं कि जो चौथे कालवत हो। एक ग्वालियर में एक साधर्मी हैं, उनने एक कॉलोनी पूरी बसाई, जिसमें उनने पूरा बिल्डर हैं वो, तो उनने एक बिल्डिंग बनाई पूरी, और उसमें अपने जैन साधर्मी बंधुओं को उनने फ्लैट दिए, वहाँ पर नियमित स्वाध्याय चले सब। जो सक्षम है इस तरीके की कॉलोनी बनाए, ऐसे नगर बना डेवलप कर सकता है कि जिसमें आपको ऐसा लगे उसमें आके कि जो चौथा काल में जीवन जी रहे हो। माहौल बनाने से माहौल बनता है। गंदा माहौल भी हमने बनाया है और अच्छा माहौल भी हम बना सकते हैं, इसको बदलना हमारे हाथ में है। एक तीर्थंकर होते हैं और उनके शासनकाल में फिर से सत्य पंथ की धारा बहना शुरू हो जाती है। हम सब एक एक में क्षमताएं हैं कि हम स्वयं अंदर से जिन शासन से प्रभावित हों और इसकी प्रभावना करें। आराधक ही प्रभावक होता है और आराधना ही प्रभावना होती है। और उसने अपने पापों का परिमार्जन कर लिया था और निर्ग्रंथ दिगंबर साधुओं का वो भक्त बन गया था। दंडी ने ऐसा स्वांग रचा, फिर से राजा उसकी बात में आ गया और फिर क्या किया उसने कहा जितने भी साधु हैं, दिगंबर निर्ग्रंथ साधु, उन सबको घानी में पेल दिया जाए। अभिनंदन आदि 500 मुनिराज वहाँ पे विचरते थे और उस दंडक नाम के राजा ने उन 500 मुनिराजों को घानी में पेलना शुरू कर दिया। णमरिहंताणम णमो सिद्धाणम णमायरियाणम णमो अझायणम णमो लोये सब साहूणम करते हुए देह को तज देंगे हम। जिन धर्म हमने समझा मरम, इसकी रक्षा में प्राण भी तज देंगे हम। नाम से हम रहें या बुला दें सभी, नाम इसका मर कर जाएंगे हम। जिन धर्म हमने समझा मरम, आज से प्रण करो प्राण जाए भले। आज से प्रण करो
अंत तक फहराएंगे हम। जिन धर्म हमने समझा मरम, इसकी रक्षा में प्राण भी तज देंगे हम। नाम से हम रहें या महामुनिराजों के शरीर घानी में पिल रहे थे, हड्डियाँ चकनाचूर हो रही थी, रक्त की धारा बह रही थी, मांस मज्जा सब निकलती जा रही थी, खून की धारा एक तरफ हो रही थी। जैसे कोलू में पेला जाता है खली, कोई भी चीज़ पेलते हैं अपन तो खली एक तरफ निकलती है और तेल एक तरफ निकलता है। ऐसे ही हड्डी मांस मज्जा आदि धातुएं एक तरफ होते जा रही थी, रक्त की धारा बह रही थी, पूरी धरती लाल रक्त से नदी बह गई थी रक्त की। कैसे हमारे निर्ग्रंथ दिगंबर साधु होते हैं। धनी मुनि राज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। धनी मुनि राज हमारे हैं, धन्य मुनि राज, धन्य मुनि राज प्रचुर बरते स्वसंवेदन। धन्य मुनि राज हमारे हैं, हमें प्राणों से। बोलो निर्ग्रंथ दिगंबर महामुनिराजों की। ऐसी समता भाव धारण की हुई है। मुनिराज की देह छोड़ते जा रहे थे, देह छूट रही थी लेकिन अपना समता भाव नहीं छूट रहा था। जिनका समता धन खरीदने में असमर्थ कुबेर भी, समता भाव नहीं कोई। देखो हमारे मुनिराज के हम भक्त हैं, थोड़ी समता तो हमें भी आना चाहिए। पिता झलक जो पुत्र में दिखती। थोड़ी थोड़ी परिस्थितियों में आंदोलित उत्तेजित हो जाते हैं, थोड़े थोड़े में मरने का भाव करने लग जाते हैं, मारने का भाव करने लग जाते हैं, आकुलित व्याकुलित होकर कितने कर्म बांधते हैं। थोड़ा सब्र रखो, समता रखो। उदय भी टलने वाला है, आया है वो जाने वाला है। हमारा स्वरूप तो त्रिकाल रहने वाला है। अजर हूँ अमर हूँ न मरता कभी, चिदानंद शाश्वत न डरता कभी। देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर हूँ आत्मस्वरूप। ऐसे विचार करते करते 500 मुनिराजों के शरीर को कोलू में घानी में पेलते गए, पेलते गए, पेलते गए, पेलते गए। सभी मुनिराज ने समता भाव रखी। देखो मुनिराजों पर भी कैसे कैसे उपसर्ग हुए। धन्य धन्य वे साधु साहसी, आराधन से नहीं छिगे। उनको निज आदर्श बनाओ, और में समता भाव धरो। व्यग्र ना हो, चुप ना हो, चिदानंद रस सहज पियो। सही बताया, महाभाग्य है जिन शासन मिला है। स्वामी जी कहते थे कि ये बातें काने पढ़ना दुर्लभ है, कौन सुनाए ये बातें। यहाँ तो बस पाप के उदय को टालने की ही अन्य जगह व्यवस्था है कि पाप का उदय टल जाएगा, भैया ये कर लो वो कर लो, पूजन पाठ। अरे यहाँ तो कर्मों का ही टालने का पूरा हिसाब है, सब कर्म टाल दो।
ऐसी दशा हो कि फिर कर्म रहेंगे न कर्म का उदय आएगा। प्रवचन सार में कहा, उत्पाद रहित व्यय और व्यय रहित उत्पाद। सुख का ऐसा उत्पाद किया है जिसका कभी व्यय नहीं होगा, और दुख का ऐसा व्यय किया है कि जिसका कभी उत्पाद होने वाला। उत्पाद रहित व्यय और व्यय रहित उत्पाद है, फिर भी उत्पाद व्यय ध्रुव से युक्त हैं प्रभु। जय भक्ति। पता, हम थोड़ी अनुकूलताएं चाहते हैं, थोड़ी अनुकूलता हो जाए तो मगन है, आनंद चलेगा। थोड़ी अनुकूलता क्यों चाहते हैं? संपूर्ण सुख देखो ना। वह मार्ग पाया है कि जिसके बाद मार्ग ना, वह सुख पाएंगे कि जिसके बाद दुख ना। जिसका ना हो अभाव वह प्रभुत लहूँगा, नरभव मिला है मैं अपूर्व। निंदा करें बेही जिन्हें कुछ ज्ञान नहीं है, अनुमोदना करते सहज निज भान सही है। कुछ हर्ष या विषाद अब मन में ना धरूंगा, नरभव मिला है मैं अपूर्व। पता, इस जड़ के लिए जीवन लगाने लायक नहीं है मनुष्य हो। हर क्षण वो दशा पा सकते हो कि क्षण क्षण में प्रचुर स्वसंवेदन प्राप्त हो। ये धूल मिट्टी को यहाँ से वहाँ कर लो तो उसमें रखा क्या है? यहाँ का ढेर वहाँ लगा लिया, वहाँ का ढेर वहाँ लगा लिया। यहाँ तुम्हारे पास जो नोट है कल वहाँ जाने वाले हैं, वहाँ के यहाँ आने वाले हैं, तो चल रहा है। इससे होगा क्या? हम तो भ्रम में मेरे मेरे मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरी पत्नी, मेरे रुपया, मेरा मेरा। तो तुम्हारा है क्या? क्या है तुम्हारा? तुम्हारी अपनी सामर्थ्य, अपनी अनंत शक्तियाँ। जीवत्व से जीता सदा, अपनी जीवत्व शक्ति है, चिति शक्ति है, दृषि शक्ति है, सर्वज्ञ शक्ति है, सर्वदर्शित्व शक्ति है, प्रभुत्व शक्ति है, सुख शक्ति है। अपनी सामर्थ्य को देखो, अपने सुख को देख बावरे, अपने घर को देख बावरे। सुख का जहाँ खजाना रे, क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों मनता दीवाना। अपनी ओर देखो भैया। मुनिराज अपनी ओर देख रहे थे, मग्न थे, आनंद थे। हमें दिख रहा कि परेशानी है, पाप का उदय है। उनके तो काय का उदय चल रहा था? धर्म का उदय है। धर्म का, अपनी आराधना में मग्न थे। ठीक है, शरीर को पेला जा रहा है, हम तो पिलते नहीं। शस्त्र से भी मैं कभी कटता नहीं, मैं सदा ज्ञायक स्वभाव। और सभी मुनिराजों को पेल दिया। अरे वो मुनिराजों को क्या पेल रहा था? अपने को ही नरक के कोलुओं में पेलने की तैयारी कर रहा था। सागरों पर्यंत नरकों की पीड़ाएं तैयार कर रहे थे वो सभी कुबुद्धि जीव। कैसी कैसी दुर्गतियों में भ्रमण किया, ऐसे पाप के उदय में अंत नहीं है। मेरु समान लोह गल जाए, वो तैयार कर रहा था वो दंडक राजा और वो रानियां और वो सब वेशधारी। दिखता नहीं है। मुनिराजों को पेल दिया गया, लेकिन एक मुनिराज उस ग्राम के बाहर कहीं गए थे, उस नगर के बाहर कहीं गए हुए थे, और वो लौट के आ रहे थे तो एक किसी सज्जन पुरुष ने कहा कि महामुनिराज, वो हमारा राजा है, क्रूर राजा है, वहाँ महामुनिराजों को उसने पेल डाला है, और आप जाएंगे तो आपके साथ ही वह होने वाला है, इसलिए कृपया आप नहीं जाएं। जैसे ही मुनिराज ने सुना, अंदर में क्रोधाग्नि जलने लगा। वो दंडक राजा, उसकी इतनी हिम्मत, महामुनिराजों को उसने से पेल दिया, ऐसे कैसे कर सकता है? मैं भी उसको छोड़ूंगा नहीं। पूरा शरीर लाल तपतायमान आग जैसा हो गया।
आंखें लाल हो गईं और भयंकर अंदर क्रोधाग्नि जलने लगी। और ऐसे क्रोधानल में उन्होंने अपनी रत्नत्रय की जो विभूति थी उसको जला डाला, अपने समता के धन को उन्हें जला डाला, अपनी समस्त साधना को उन्हें राख कर दिया और उनके शरीर से एक बिलाव के आकार का लाल कलर का एक पुतला निकला, अग्नि जैसा तप्तायमान, और वो गया और दंडक नाम का जो राज था उसको पूरा भस्मीभूत कर दिया। पूरा राजा रानी, साम्राज्य, पशु पक्षी, वन पहाड़ सब नष्ट हो गए, कुछ भी नहीं बचा। तुम्हारे परमाणु बम उसके सामने कुछ नहीं लगते। उस अशुभ तेजस पुतला का ऐसा प्रभाव होता है कि जहां बरसों बरस तो अंकुरण नहीं फूटता। उस दंडक राजा ने तो पाप किया ही, लेकिन महामुनिराज ने भी अपनी साधना को नष्ट कर दिया। पता, हमारा धन तो समता है, दूसरे पे क्रोध नहीं करते, हम अपने लिए ही दुख ले लेते हैं। मुनिराजों को तो दूसरे को क्रोध करते हुए देख के दया आती है कि बेचारा कितना दुखी है। जब क्रोधानल हमारे अंदर उत्पन्न होता है तो हमारी आत्मा जलती है, पर सच पूछो उसके अंदर आत्म का रूप सिसकता है। क्रोधानल से जब जला हृदय, चंदन ने कोई न काम किया, तन को तो शांत किया इसने, मन को न मगर संसार ताप से तप्त हृदय, संताप मिटाने और वह दंडक नाम का पूरा राज्य नष्ट हो गया, जल के राख हो गया। कुछ समय बाद, काफ़ी लंबे काल बाद, वह राजा रानी आदि तो नरक निगोद के परिभ्रमण करते रहे, करते बहुत लंबा काल चक्र दुखों की पीड़ाओं को भोगा है। वहाँ मुनिराजों की विराधना समान कोई पाप नहीं है, देव साध गुरु की विराधना समान कोई पाप नहीं है। और उस क्षेत्र में काफ़ी लंबे समय बाद मुनिराजों का विचरण हुआ और जिनके पुण्य के प्रताप से फिर से वहाँ पे अंकुरण फूटना शुरू हुआ, फिर से धरती हरी भरी होने लगी। और राम, ये वही दंडक वन है जो दंडक नाम का राजा का साम्राज्य था। आज वही दंडक वन है जो सघन वन में परिवर्तित हो गया है लंबे समय बाद। और यह जो गिद्ध है, ये वही गिद्ध है, दंडक नाम का जो राजा था, अनेक योनियों में परिभ्रमण करके आज वह गिद्ध हुआ है। और हम लोगों को देख के आज उसके अंदर पश्चाताप से उसका हृदय भर गया है। इन मुनिराजों के प्रति मैंने क्रूर परिणाम किया था, कैसा क्रूर परिणाम, उसके फल में कैसे नरक निगोद के चक्कर मैंने काटे हैं। हे प्रभु, अब ऐसा भूल के भी कभी भूल होना। और ऐसे पश्चाताप से भरा हुआ जाके मुनिराजों के चरणों में गिरा और आंसुओं से समस्त पापों का प्रक्षालन कर दिया। पता, मुनिराज ने कोमल संबोधन किया, हाथ फेरा, हो गया। वो गई ना पर्याय, एक समय की पर्याय होती है, वो तो मरने के लिए है, वो गई। अब फिर से, अरे तू तो चैतन्य है, तू ही शुद्ध है, तू ही बुद्ध है, तू ही गुण अनंत की खान है। सुन चेतना अब जागना, सुन चेतना अब जागना। ऐसे कोमल संबोधन सुना और वह गिद्ध जटायु, अभी जटायु नहीं, अभी गिद्ध,
और उसने अंदर में अपने शुद्ध बुद्ध अपने आत्मा को देखा और बस अंदर में डूबा, अतीन्द्रिय आनंद का वेदन। क्षण भर निज रस को पीछे तन मीठा मल को धो देता है, कासायिक भाव विनष्ट की निज अंदर में डूबा और आनंद का अमृत पीने लगा। जे है देखो, पता एक कसाय का भाव होगा और भी शुद्धि बड़ी, 2 कसाय का भाव हो गया, पंचम गुण स्थान हो गया। त्रियंच पता, हमें क्या लगता कि आत्मा की अनुभूति तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, लोहे के चने चबाने जैसा है। पता एक गिद्ध कर सकता, हम नहीं कर सकते। बताइए, एक गिद्ध संयम धारण कर सकता, हम नहीं धारण कर सकते। सामर्थ्य बहुत है, सामर्थ्य की खबर नहीं है। सामर्थ्य तो अनंत इतनी है कि अनंत काल तक अनंत सुख का भोग करते रहें, ऐसी सामर्थ्य है हमारे अंदर। आनंद में झूम गया। भक्ति करने लगा। माता सीता से कहा कि ये श्रावक हो गया है, ये श्रावक हो गया है, ये गिद्ध नहीं रहा है। माता सीता ने उसका नाम जटायु रखा और वो लोग भक्ति करते थे और उस जटायु के पैरों में घुंघरू बांध देते थे और वो नृत्य करता था। राम लक्ष्मण सीता, सीता वीणा बजा रही हैं और कोई बांसुरी बजा रहा है, कोई कुछ कर रहा है और वो नृत्य करता था। रंग मारे प्रभु तारा ही रंग गयो रे रंग। आया मंगल दिन मंगल अवसर, आया मंगल दिन मंगल अवसर। भक्ति माथा रही नाच रयो रे, भक्ति माथा रीहू नाच रयो रे प्रभु। रंग मारे धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुखकार है, धन्य 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 आज घड़ी कैसी सुखकार है। जिन चरणों की भक्ति करके आनंद अपार है।
जंगल में मंगल हो गया। ऐसी भक्ति चली और नित प्रति सायंकाल ऐसी भक्ति होती थी और सभी मिलजुल के पुत्रवत उसका पालन किया सीता ने। एक घर के सदस्य की तरह उसका पालन पोषण करते थे। वो श्रावक था, वो पंचम गुण स्थानवर्ती था और जो चौथे गुण स्थानवर्ती थे। पहले उसको भोजन करवाते थे और फिर भोजन करते थे। आज सोचो कैसा प्रेम वात्सल होता है। आज हम इंसान प्रेम वात्सल नहीं कर पा रहे हैं। निश्चय व्यवहार तेरे मेरे के चक्कर में एक दूसरे को खून के प्यासे बने हुए। और एक वो है राम लक्ष्मण सीता की, एक पक्षी के लिए भी एक श्रावक को आहार करवा के प्रसन्न हो रहे हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखम। कैसा धर्म है। अगर हमारे अंदर धर्म आया होता तो हम प्रेम बढ़ता, लड़ाई झगड़ा नहीं बढ़ते। हमें विचार करना चाहिए कि हम धर्म की ओर जा रहे हैं कि अधर्म की ओर जा रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। समय अपना हो गया है। आत्म राम आत्म राम तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है मैं ही हूँ ज्ञाता दृष्टा, मैं ही हूँ मैं ही तो हूँ सुख निधान। आत्म राम आत्म राम तू ही मंगल उत्तम, तू ही शरण है। मैं ही मंगल उत्तम, मैं ही शरण हूँ। मैं ही तो हूँ शाश्वत धाम। आत्म राम आत्म राम तू ही है साधन साध्य, तू ही है तू ही हूँ साधन साध्य, मैं ही हूँ मैं ही शिव स्वरूप शिवकार। आत्म राम आत्म राम जो भी मुक्ति गए जा रहे जाएंगे। जो भी मुक्ति गए जा रहे जाएंगे। तू ही तो है तारणहार। आत्म राम आत्म राम जग में साचो शरण धाम। आत्म राम आत्म राम। कार्य परमात्मा बीतरागी श्री रामचंद्र की जय हो। कारण परमात्मा आत्मा राम की जय हो। हम सभी कारण परमात्मा से कार्य परमात्मा रूप बने इसी मंगल भावना से। निज निधि निज में बताई